इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है। अगर बॉडी बनानी है तो जिम में घंटों मेहनत करना होगा, अपने शरीर को तोड़ना होगा, फास्ट फूड को सैक्रिफाइस करना होगा। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिनको छोड़ना होगा। अगर क्रिकेटर बनना है तो धूप में चलकर क्रिकेट खेलना होगा, कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। पर एक अलग तरह का संघर्ष होता है जो किसी को नहीं दिखता, वो है बौद्धिक संघर्ष। अगर किसी का दिमाग एक अलग तरीके से चलने लगे, एक अलग तरीके से सोचने लगे, चीज़ों पर सवाल करने लगे, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस करना होगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो खुद ही छूट जाएगी, बहुत सारे रिश्ते हैं जो खुद ही टूट जाएंगे, खुद ही लोग छोड़ जाएंगे। अगर फिलॉसफी की दुनिया में जब कोई आता है, दर्शन से संपर्क होता है। हमारे ज़िंदगी में अगर गौतम बुद्ध प्रवेश करते हैं तो गौतम बुद्ध की सिखाई गई बातें हमारे दिमाग के ऊपर हावी होने लगते हैं। वैसी स्थिति में हमारा सामान्य दुनिया से संपर्क होना एक मुसीबत सा हो जाता है। हमारी एक बहस सी छिड़ जाती है, क्योंकि सामान्य लोग बौद्धिक बातें कम करते हैं। इस वजह से एक कंट्राडिक्शन सा हो जाता है। गौतम बुद्ध अगर शांति की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। अगर ओशो रजनीश की बातें सुने हम, तो वो जिस तरह के मोक्ष की बात करते हैं, नास्तिकता से आस्तिकता की ओर, ऐसी दर्शन से परिचय कराते हैं, संभोग से समाधि की ओर, इस तरह के दर्शनों देते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर हमारा दिमाग हिल जाता है और फिर हम इस तरह की बातें दुनिया के समक्ष रखते हैं। इस वजह से लोग हमें समझ नहीं पाते हैं और हम अंदर से अकेला सा हो जाते हैं मेंटली। ये एक सैक्रिफाइस है। अगर इंसान प्रश्न करने लगे, भगवान जैसे बातों पर संदेह करने लगे, क्योंकि आज तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि भगवान है या नहीं, या फिर जो भगवान की अवधारणा बनी वो किसी व्यक्ति जैसी थी या फिर यह एक वैचारिक थी, आज तक नहीं पता चल पाया। और अगर सोचने पर हमें यही लगता है कि व्यक्ति के तौर पर तो अवधारणा नहीं बनी थी, यह एक वैचारिक थी, तो हमारा एक तरह से पूजा पाठ से भरोसा उठ जाता है। इसलिए नहीं कि हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं कि भगवान ने मेरा वो सपना नहीं पूरा किया तो मैं भगवान से नाराज़ हो जाऊंगा। ये नाराज़गी एक बौद्धिक होती है, बल्कि इसे नाराज़गी हम नहीं कह सकते, इसे हम एक तरह की सोच कह सकते हैं। हमें नहीं लगता कि उसका अस्तित्व है। मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना, अभी सावन का महीना चल रहा है, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आपका व्यापार ना चल रहा हो तो भगवान के आगे दिए जलाओ, अपने घर में दिए जलाओ, पेड़ के नीचे दिए जलाओ। ऐसी फालतू बातों पर भरोसा उठ जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो दिया जलाने से कैसे सही होगा? दिया तो हमारे मन के अंदर जलना चाहिए। तो फिर हम बाहर जलाकर हम क्या ऐसा उखाड़ लेंगे ज़िंदगी में? बहुत लोग यह भी तर्क देते हैं कि यज्ञ हवन से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। एक खास तरह की लकड़ी होती है, उसको जलाने से ऑक्सीजन बढ़ जाता है। उन बेवकूफ़ों को इतना समझ में नहीं आता कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बल्कि आग लगाने से ऑक्सीजन खर्च होता है। तो फिर ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा? अगर हम गौतम बुद्ध, ओशो रजनीश, आचार्य प्रशांत
जीतू कृष्णमूर्ति, कबीरदास, चारवाक ऐसे दार्शनिकों के संपर्क में आए तो इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होती है। इसके लिए हमें अपने आसपास के लोगों से कटना पड़ता है और अगर हम उनसे दूर ना हो तो वो खुद ही दूर हो जाते हैं, हमारी बातों को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम अपने नास्तिकता की बात करें, वो लोग राम को एक भगवान की तरह देखते हैं, लेकिन एक दार्शनिक राम को एक इंसान की तरह देखेगा जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिल सकती है। एक आस्तिक इंसान कृष्ण को मूर्तियों में ढूंढता है। बहुत सारे लोग तो लड्डू गोपाल रखे रहते हैं, मतलब कृष्ण की मूर्ति को डेली नहलाना, उन्हें सुलाना, उस मूर्ति को, मतलब वो लोग कृष्ण को बच्चा बनाकर रखना चाहते हैं। उनके अंदर इच्छा होती है कि मैं किसी बच्चे को खिलाऊं। तो ये तो एक खिलौने जैसा हो गया। क्या कृष्ण ऐसे थे? कृष्ण जब बड़े होंगे तो भागवत गीता देंगे। कृष्ण एक चालाक इंसान थे। महाभारत में जिस तरीके के वो कृत्य किए वो काफ़ी सराहनीय थी। जो भगवत गीता दिया वो बहुत ही अच्छा दर्शन था। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि भगवत गीता अंतिम सत्य है। मैं नहीं मानता, क्योंकि भगवत गीता एक अच्छा दर्शन है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो कृष्ण को बच्चे की तरह रखना, खिलौने की तरह, राम को मंदिरों में खोजना, ये सब व्यर्थ सा लगने लगता है। और एक नास्तिक इंसान अपने विचारों को बहुत सारे लोगों के सामने रखने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। अगर भारत देश की बात करें तो ज़्यादातर लोग धार्मिक होते हैं। अगर इन लोगों के बीच अपने विचारों को रखें तो लोग मजाक बना देते हैं। ये एक डिमेरिट है नास्तिक होने का और बौद्धिक होने का। अगर सुकरात को पढ़ें, सुकरात का एकमात्र दर्शन ये रहा है कि प्रश्न करो, आसानी से किसी भी बात को न मानो, चीज़ों को जानो। तो फिर दर्शन पढ़ने वाला व्यक्ति कैसे इतनी आसानी से किसी भी अवधारणा को मान ले? अगर नास्तिक शब्द की जो प्रथम उत्पत्ति थी हमारे देश में, जो लोग वेदों को नहीं मानते थे उन्हें नास्तिक कहा जाता था। दरअसल सवाल ये उठता है कि वो वेदों को क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि वेद में बहुत सारी ऐसी बातें जो एक कहानी की तरह लिखी हुई है, उस पर विश्वास करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य लगता है। इसलिए वो लोग उस पर प्रश्न कर दिए और वो नास्तिक कहलाए। बेसिकली नास्तिक का मतलब होता है प्रश्न करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। गौतम बुद्ध का आखिरी शब्द तो यही थे कि मानो मत जानो, चीज़ों को जानने की कोशिश करो। अगर ऐसा है तो कैसे है? ये नहीं कि कोई कहानी बनाते धार्मिक इंसान। बहुत सारे लोग कई सारी कहानियाँ सुनाने लगते हैं। अगर हम उसे पुष्टि करने की बात कहें तो धार्मिक किताबों का प्रूफ देने लगते हैं कि इसमें ऐसा लिखा गया है तो है। तो ऐसी बातों पर विश्वास करना असंभव सा लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पुष्टि करने के लिए सिर्फ लिखा होना पर्याप्त नहीं है। गौतम बुद्ध का एक लाइन है, अब दीपो भव, खुद का दिया बनो, खुद के प्रकाश को देखो, अपने अंदर प्रकाश जलाओ। किससे क्या सीखना है, किस तरह से, कितनी मात्रा में किसी से विचार लेने हैं, ये तुम खुद डिसाइड करो। किसको गुरु बनाना है? मेरी राय में सारे दार्शनिकों को पढ़ना चाहिए, और लेकिन इसकी कीमत देख चुकानी होगी। जैसा कि हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है, और ये कीमत बहुत ही खूबसूरत होती है।
कीमत चुकाने के बाद जो एहसास होता है, अकेले होने की जो खूबसूरती है, वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चाहे सारी दुनिया छोड़ दे साथ, अकेले ही बेड पर पड़ के सोचता रहना, ये भी एक कमाल का अनुभव होता है। भले ही सारी दुनिया से बहस हो जाए, लोग छोड़ के चले जाए, हमारी नास्तिकता पर वो संदेह करे कि ये पागल है, इस पागलपन में ही एक अलग तरह का सुख है। डिबेट करना किसी भी टॉपिक पर, अगर कोई वेद ग्रंथ इन सारे पखंडों पर विश्वास करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वेद ग्रंथ झूठे हैं, बहुत सारी बातें उसमें सच हो सकती है, पर उसकी पुष्टि तो होनी चाहिए, उसका एक सार होना चाहिए। अगर कोई धर्म को एक अलग तरीके से समझा रहा है तो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं। जैसे अभी आचार्य प्रशांत एक धर्म को एक अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे मैं बहुत ही सराहनीय समझता हूँ। ओशो रजनीश की जो बात रही है, उनका मूल उद्देश्य यह रहा है कि अति के मार्ग से होकर मुक्ति के मार्ग तक पहुंचा जा सकता है। मतलब किसी काम को इतना करो, इतना उसमें डूब जाओ कि उसकी सच्चाई को पता चल जाए। जैसे उनका एक प्रसिद्ध प्रवचन हुआ था, उस समय किताब भी आती थी, संभोग से समाधि की ओर। इसमें उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स पे एक पवित्र चीज़ माना है, एक पवित्र कृत्य माना है। अक्सर लोग सेक्स की बातें करने से हिचकिचाते हैं, पर इसमें वो खुलकर बात किए हैं कि हमें इसको अपनाना होगा। हमारे शरीर में इस तरह के अंग हैं तो किसी बायोलॉजिकल नेचर से ही है, इससे दूर भागना समाधान नहीं है, इसमें डूबना समाधान है। इसकी सच्चाई तक जानना होगा, इसके तह तक जानना होगा। ब्रह्मचार्य का चोला पहनने से कुछ नहीं होगा। ये आखिर है क्या, बिना अनुभव के हम नहीं समझ सकते। अगर अनुभव पूर्ण हो जाए तो फिर हम समाधि की ओर जा सकते हैं, संभोग से समाधि की ओर। बेसिकली ओशो का यही मकसद रहा है कि संभोग से होते हुए समाधि की ओर जाना। अगर हम ये सारी बातें समाज के समक्ष रखें तो एक मजाक सा लगेगा, और अगर लोग ऐसी बातें ना समझें तो इसमें उनकी परेशानी है, इसमें हमारी परेशानी नहीं, क्योंकि हमें तो सीखने में मज़ा आता है और हम सीखते ही रहेंगे। पश्चिम में बहुत सारे दार्शनिक हुए, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु। प्लेटो ने एक थ्योरी दिया कि हम सब जो भी देख रहे हैं ये सच नहीं है, जब हमारी मौत आएगी तब हमें सच से वाकिफ़ होगा। पर कुछ लोग जीते जी उस सच को पहचान लेते हैं। प्लेटो के अनुसार यही था। हमारे देश में एक चार्वाक दर्शन रहा है, उसे भी पढ़ने पे एक बड़ा ही अलग तरह का रोमांच लगता है। चार्वाक की मूल बात यही रही कि खाओ पियो मौज करो। मैं यह नहीं कर रहा कि वह सच है या यह सच है, सच कुछ भी हो, पर चीज़ों को जानना है। सत्य तो एक ही है, वो है मौत, जो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। इन सारी चीज़ों को अगर समझ लिया जाए तो हमारा जो आसपास का माहौल है, जिस तरह के हमारे दोस्त हैं, ये सारे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। अगर धार्मिक इंसान मांस मछली खा रहा है तो इसमें मैं उसको गुनहगार मानता भी नहीं, क्योंकि धार्मिक इंसान अक्सर पुरानी कृत्यों को पवित्र मानता है। अगर उसके माँ बाप ने सिखा दिया कि बेटा राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, तो पूजा करता रहेगा ज़िंदगी भर। तो अगर माँ बाप सिखा दिए कि मांस मछली खाओ तो वह ज़िंदगी भर खाता रहेगा, कभी प्रश्न करेगा ही नहीं कि हर जीव में चेतना होती है। तो प्रश्न करने वाला इंसान ही अपनी रूढ़िवादी विचारों को तोड़ पाता है। इसलिए बच्चों को प्रश्न करना सिखाना चाहिए, और प्रश्न करने वाला इंसान ही नास्तिक होता है। तो फिर क्यों ना हम हर किसी को नास्तिक बनाएं।
और नास्तिक का मार्ग एक धार्मिक इंसान से काफ़ी पवित्र होता जाता है समय के साथ। अगर नास्तिक इंसान सीधे चलता है तो धार्मिक इंसान घूम फिर कर नास्तिकता के राह पर एक दिन आ ही जाता है। ये बात सच है कि नास्तिकता की एक भारी कीमत चुकानी होती है, सोच विचार करना होता है, कई रातों को जगना पड़ता है, चैन नहीं मिलता जवाबों के लिए। मुझे आज तक जवाब नहीं मिले, मेरे पास जो भी है प्रश्न ही है, और मुझे लगता भी नहीं कि ये कभी इनके जवाब मिल पाएंगे। दुनिया कैसे बनी, भगवान है तो क्या है क्या वो कैसे बना, उसके लिए तो कोई भगवान होगा, फिर वो कैसे बना, ये जगत बना कैसे, इन सारी बातों में चैन नहीं मिलता। नास्तिकता में अकेले चलने का साहस होना चाहिए। नास्तिक इंसान के अंदर साहस आ ही जाता है एक समय के बाद, क्योंकि जब एक बार हमारे विचार में कोई सवाल गूंज उठा तो फिर वो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर क्वेश्चनिंग माइंडसेट हो गई तो बस हो गई, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस कीमत को स्वीकार करना होगा, इस सेक्रीफाइस को स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो नास्तिकता ने चुनौती दी है, इसको स्वीकार